सदन का दूसरा दिन था। इससे पहले सदन में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के बीच हाथापाई हुई थी। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। गुरुवार को सदन फिर से शुरू हुआ। भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने कहा, पार्षदों का भत्ता 1,500 से बढ़कर 5,000 किया जाए। कानपुर में लगी होर्डिंग का पैसा वसूला जाए ताकि शहर के विकास हो सके। जितने भी शहर में पार्क है उनकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। पार्षद धीरू त्रिपाठी ने कहा कि सभी वार्डों में एक बराबर कर्मचारी सफाई के लिए दिए जाएं। किसी वार्ड में ज़्यादा तो किसी वार्ड में कम कर्मचारी हैं। इस पर महापौर ने नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर ऐसे वार्डों की लिस्ट तैयार करें जहां पर अधिक कर्मचारी हैं। सभी को बराबर के कर्मचारी दिए जाएं और एक कर्मचारी 200 मीटर तक की सफाई पूरी करेगा। तो वहीं भाजपा पार्षद पवन गुप्ता ने कहा, कानपुर नगर निगम होश में आओ। कानपुर की जनता को नामांतरण नामक अवैध वसूली से मुक्त कराया जाए। कानपुर नगर निगम होश में आओ। 2 साल का बढ़ाया हुआ गृहकर वापस लिया जाए। गृहकर के नाम पर हो रहा है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। वार्ड 65 के पार्षद योगेश शर्मा ने सदन में कहा, पाल चौराहे पर अतिक्रमण तो हटा दिया गया, लेकिन जलभराव की समस्या आज दिन तक खत्म नहीं हुई। पक्के नाले का निर्माण कराया जाए। इससे लाखों की जनता लाभान्वित होगी। क्षेत्र में पार्कों की दुर्दशा हुई है। आज दिन तक उद्यान विभाग की ओर से 1 रुपए भी नहीं दिया गया है। तो हम पूरे कपड़े आए हैं, उसके ऊपर हमने टी शर्ट धारण करी है, क्योंकि परसों हमारे एक पार्षद ने बोलना चाहा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो हमें लगा कि हम बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाए, इसीलिए हम इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे आए, बैठे रहे। अपना एक बात जो थी हमारे कानपुर की जो जनता, उसका दर्द था, उस दर्द को मैंने लिखित में परसों के सदन में माननीय महापौर जी को दिया भी था। आज मैंने ये कहा कि मैंने जो सवाल पूछा था उसको मुझको आंसर दिया जाए कि नामांतरण शुल्क जो 1% है, जिसको माननीय विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी ने विधान परिषद के सदन में भी उठाया था, क्वेश्चन पुट करा था, तो हमें उस पर उसका जवाब दिया जाए। तो जवाब हमें मालूम था कि बोलेंगे तो हमारे पर कार्रवाई होगी, तो इसीलिए हमने इसके माध्यम से कहा। और एक विषय ये है, और दूसरा विषय एक हमारा, आप पीछे देखिए, जो इस समय वर्तमान में ग्रह कर सब लोग यहाँ पे कानपुर की जनता दर्द कोई मेरे एक वार्ड से प्रारंभ होकर पूरे कानपुर नगर को जाता है। पूरे कानपुर नगर को राहत के लिए हमने ये कार्यक्रम करा है। और जो बढ़ा हुआ कर आ रहा है, ग्रह कर मान लीजिए 2 साल का जोड़ दे रहे हैं, 2016 से जोड़ दे रहे हैं। अगर मान लीजिए, मेरा एक कहना भी है, अगर मान लीजिए आज आपने उसकी जांच करी, आज आपको लग रहा है उस घर में 2 कमरे बने हैं, 2 शौचालय बने हैं, तो उसके लिए आप आज से जोड़िए। आप 2 साल पहले, 5 साल पहले से जोड़ रहे हैं, ये गलत है। हम लोग ने कहा भी था, क्योंकि हम हर, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, वो अपना सदन के माध्यम से अपनी बात को रख सकता है, कह सकता है। तो इसीलिए हम लोग अपने सदन में आए हैं, क्योंकि हम लोग को जनता ने चुना है और इस कानपुर की देवतुल्य जनता को इसका लाभ मिले। नहीं, प्रश्न रखा तो उसमें कोई जवाब नहीं मिला गया, और कहा गया मैं कार्रवाई मेरे ऊपर हो जाएगी, इसलिए मैं कार्रवाई के डर से सदन को नमस्कार करके छोड़ के बाहर चला आया। उन्हें कार्रवाई हो जाएगी परसों को कि हमारे ही दल के एक पार्षद पे उसको 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया। मुझको लगा मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो तो भयवश मानिए, या जो भी हमें लड़ना भी है जनता के लिए, और लड़ना भी है, और यहाँ पे लोगों का सम्मान भी करना है। इसीलिए अब बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए लिख के आपको बता रहे हैं। वो बात आप उनसे करिए। उनको ये नहीं पता था कि जब कोई व्यक्ति इस चीज़ के लिए कोर्ट गया है, तो जो कोर्ट का आदेश है वही, हम कोर्ट से बड़े तो है ना, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। कोर्ट जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। भाई, हम अगर कोई टैक्स ले रहे हैं तो शहर के सुधार के लिए, और अभी आज तक जब से टैक्स लगा तब से कोई भी जनता, 19 से आएगा, 18 से लगा है, जो है लगा है, लेकिन आज तक तो कोई भी आदमी तब नहीं आया। इधर 1 महीने, इधर 5-6 महीने से चल रहा है। अब वो टी शर्ट पहन के घूमे। आपने देखा होगा पहले सदन में कूड़ा लेकर के यही आया था, पहला सदन था तो ये व्यक्ति कूड़ा लेकर आया था। तो ये मैं क्या कहती हूँ कि ऐसे लोगों को थोड़ा नहीं वो करूँगी कि कोई कूड़ा लेकर नगर निगम आ जाए, टी शर्ट पहन के आ जाए, कहो अपने पूरे शरीर में छपवा के आ जाए। उसको पता होना चाहिए ना कि कोई अब व्यक्ति कोर्ट गया है। अब वो किसके कहने पैसा कह रहा है, इसके लिए मैं इसको जहाँ अपने फोरम पर रखूँगी। भाई भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, विपक्ष का पार्षद तो है नहीं। नए साल में हमने कह दिया है पर डे 1 वार्ड में 1 घंटा बैठूंगी रोज। अभी सर्दी है तो 10 बजे बैठूंगी, गर्मी होगा तो पहले बैठूंगी। वहाँ बैठूंगी, अधिकारी बैठेंगे,
इनको वहाँ पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। बढ़ा हुआ जो टैक्स आ रहा है उस पर क्या कार्रवाई करें? उस पर हमने बोला है कि वो तो जोन वाइज हम खुद ही कैंप लगवा रहे हैं, सबका ठीक हो जाएगा। पार्षदों का भत्ता लेकर के अब जो अधिनियम में जो था तो नगर आयुक्त ने बोला कि उसमें नहीं है, लेकिन एक बार बताया गया कि क्या कहते हैं, जब टंडन साहब थे तो शायद उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी भेजा था, उसको ढुड़वा लूँगी निश्चित तौर पर। अगर ऐसा है कोई भी नगर निगम दे रहा है तो निश्चित तौर पर जन्म अमृत प्रमाण पत्र उसके लिए भी पूरी विस्तार से बात हुई। कुछ आदेश जारी करा? हाँ दिया क्या, वो तो हो जाएगा बेटा, वो तो सबसे बड़ी समस्या है। सफाई और स्ट्रीट लाइटों के लिए क्या? हाँ उसकी भी है कि अब जब मैं हर जोन में एक बैठूंगी तो हमको लगता है कि ऐसा कुछ ज़्यादा हमारे पार्षद परेशान हैं, ये जो कूड़ा उठाते हैं, दीक्षांश हैं या ये ज्योति वाले हैं। एक दिन इनकी बैठक बुलाऊंगी और बुलाने के बाद इन लोगों का या तो फिर से टेंडर कराऊं, जो टेंडर में आए वो उठाए। मैं किसी के लिए अपने जनता की पीड़ा 1 मिनट बर्दाश्त न करूँगी, ये आप डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।